हेलो एवरीवन। आज का जो मैंने विषय चुना है कि ईर्ष्या जो है उससे बचा कैसे जाए, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। मुझे लगता है कि यह ऐसा विषय है, ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के अंदर घटित होती है और इससे हम छुटकारा कैसे पाएं, यह काफी टफ है। हालांकि इससे छुटकारा पाना बहुत आसान है, लेकिन हम इस तरह से उलझे रहते हैं, इस तरह से हमारी थॉट प्रोसेसेस होती हैं कि हम इससे दूर नहीं जा पाते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जो ईर्ष्या है बेसिकली कुछ ऐसी कोई फिजिकल चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप इसको देख सकते हो या कोई आपके अंदर झांक सकता है। यह एक हमारा जस्ट थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। और इसका जन्म जब होता है किस तरह से होता है कि भाई कोई हमसे बेटर कर रहा है, हमको ऐसे लगने लगता है कोई हमसे बेटर काम कर रहा है, तो हम खुद काम अच्छा ना करके अपने सामर्थ्य का उपयोग करके अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपने थॉट्स हैं, उसको ना यूज करके हम क्या करते हैं कि उसके पैर खींचने की कोशिश करते हैं कि इसको नीचे गिरा दो, ना कि हम खुद आगे बढ़े। ये सबसे ईर्ष्या का सबसे पहला जो स्टेप है, आप कह सकते हैं यही है। और इससे क्या है, ईर्ष्या जब हम बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ये हावी हो जाती है तो हमारा खुद का ही पतन होने लगता है। आप कह सकते हैं कि आप एक्शन कहीं कर रहे हैं, उसका रिएक्शन कहीं और हो रहा है। आप एक्शन किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि इसके साथ गलत हो जाए या ये आगे ना जाए, इसको कहीं किसी तरह से हम फंसा दें, ऐसा कोई चीज ऐसी छल प्रपंच या चाल चल दें। उससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो वो और नीचे आप जाने लगते हैं, आपका जो लेवल है, और कहीं ना कहीं आपका पतन शुरू हो जाता है। तो क्या हमारे दिमाग में, अब ईर्ष्या के बारे में कैसे किसी की पता, भाई अगर मैं हूं यहाँ पे, या मैं, और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे हूं और मैं जिन लोगों को जान रहा हूं जो हमारे आसपास हैं, हम उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं करते हैं। अभी मैं हूं तो मैं डोनाल्ड ट्रंप या पुतिन या इनके बारे में मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छे से नहीं जान रहा हूं। जो हमारे साथ आसपास होंगे, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, उनके साथ आदमी उनके साथ गलत करने की कोशिश करता है। आप समझिए कितनी क्या कहते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी थॉट प्रोसेसेस है, हमें कितना नीचे गिरा रही है। ऐसे लोगों के साथ हम गलत करने लगते हैं जो हमारे अपने जान पहचान के लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा हम करने लगते हैं। बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि मैं भी अमुक फला कॉलेज में पहुंच गया और मैंने ये काम कर लिया, और उस चीज को बोलते हैं कि मैंने ईर्ष्या नहीं की होती है, मैंने इनको देख के हमारी ज्वेलर्स नहीं होती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। चलो एक लेवल तक चलो ठीक है, वो कुछ हद तक ठीक है मैं उनका, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, केवल ईर्ष्या ही करते रहते हैं जिंदगी भर। हाँ, अगर जो बोलते हैं कि हम आगे बढ़ गए मैं ईर्ष्या करके या उससे, तो मैं एक चीज और बता सकता हूँ, अगर आपका अच्छा थॉट प्रोसेस होता, अच्छी चीज हो सकता, आप उसे बेटर भी डिजर्व करते थे। आपने गलत चीज से अपने आप को रिलेट कर लिया कि मैंने ईर्ष्या करके यहाँ तक कुछ नहीं। भाई हो सकता आप उससे और आगे जा सकते थे, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज थी। तो ये सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। देखो होता क्या है कि जो ईर्ष्या बेसिकली होती है हमारी थॉट प्रोसेसेस है, कि थॉट प्रोसेस हम दूसरों के प्रति जो है
दूसरों के प्रति हमारा जो नजरिया होता है वो गलत हो जाता है। हाँ, ये हमारे अंदर हैपन होता है, आगे वाले को पता नहीं, उसको इस बारे में पता है कि नहीं पता है। जब तक कि आप कोई उसके अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन नहीं करते हो तब तक उसको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने दिमाग में कूड़ा भरे रहो और सोचते रहो गलत, उसको सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ वो आगे बढ़ेगा, काम करता रहेगा। ये आपकी समस्या है, आपका पतन होगा, आप नीचे गिरोगे और ऐसा गिरोगे कि हो सकता है आप उठ भी ना पाओ। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि देखो, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वह बहुत शक्तिशाली और बहुत ही जटिल है। अगर हमारा इस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, अगर हम इस पर जो है एक लॉजिकली या समझ के साथ अपने दिमाग को हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो फिर यह सबसे बड़ा, पूरी कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो दिमाग है उसको इस हिसाब से ट्रेन करो, अच्छी सोच रखो और खुद अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखो। गलत होता क्या है कि ये सारी चीजें तभी हमारे अंदर आती हैं कि जब हमारे अंदर रिक्तता होती है, हम खाली होते हैं, कुछ करने को नहीं होता है, तो हम हर एक आदमी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं जो हमारे आसपास होता है, जो हमारी जान पहचान का होता है। तो हम खाली दिमाग कहते हैं ना कि गलत चीजें ही हमेशा आती है, तो यही होता है। तो हमारे दिमाग में यही सारी चीजें चलती रहती हैं कि वो इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ करते हैं, छल प्रपंच इस तरह से कुछ करते हैं कि वो नीचे गिर जाए। तो ये अगर आप उसको नीचे गिरा रहे हो तो आप बहुत नीचे पहुंच गए हो। इस बात को हमारे अंदर ये समझ नहीं आती है और ये कहीं विजिबल नहीं होगा, ये हमारे अंदर ही चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि कहीं आपको पता चलेगा कि ईर्ष्या का एक फिजिकल एक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपके अंदर होता रहेगा और आपको ही पतन की तरफ ले जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि पहली बात तो अपने आप को व्यस्त रखो और जो हमारी थॉट प्रोसेस है उस चीज को थोड़ा सा अच्छी चीजों को सोच करके उस चीज को हम एक यानी कि अच्छी विचार, अच्छे चीजों को हम अपने माइंड में रख सकते हैं और इससे हमारा बहुत भला हो सकता है। ईर्ष्या ना करके हम वह आदमी कैसे आगे बढ़ रहा है उस बारे में सोच सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही आज का मेरा विषय था। आशा करता हूं कि लोगों के अंदर यह प्रवृत्ति जो है ईर्ष्या की वह कम होगी और होना भी कम चाहिए लोगों के अंदर, क्योंकि ये हमारा जो जीवन है ये बहुत बड़ा नहीं है। हम दूसरों के गिराने के चक्कर में दूसरों को यही सब करते रहेंगे तो फिर हम अपना भला कब करेंगे? हम हैं क्या, उस चीज के बारे में क्या कब सोचेंगे? अब दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो अपने बारे में सोचना शुरू करो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपका जीवन है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे गलत प्रभाव आपके अंदर पहले पड़ सकता है कि आप उस चीज से अपने अंदर जो है कोई विकार या इस तरह की चीजें उत्पन्न कर लें। तो आशा करता हूं कि सारे लोग कोशिश करेंगे कि इस विकार से दूर रहें और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें और अपने आप को हर दिन एक नए लेवल पे लेकर के पहुंचे, एक नई सोच, नई उम्मीद के साथ, नई चीजों के साथ अपने जीवन को ऊर्जान्वित करें। तो यह मेरी एक कह सकते हैं कि ये सलाह है
और हालांकि सारे लोग ही समझदार हैं, किसी को इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस जो मानव विकार है इस चीज से, इस प्रवृत्ति से दूर रह सकते हैं और अपने आप को काफी आगे ले जा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।